साथियों नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं अपना मोबाइल। एसएससी के किसी भी वेरिएंट के लिए, चाहे एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या अन्य कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए जहां स्टैटिक जीके पूछी जाती है, उस स्टैटिक जीके को आज से हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांसेस। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ा मैं बिज़ी था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन हो सकता है अब से आपको लगभग डेली वीडियो मिला करेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक। देखिए, शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः तो 8 हैं, लेकिन एक नवा जो शास्त्रीय नृत्य है वो 6 को माना गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, लेकिन वैसे तो 8 ही हैं। मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भरत मुनि की बुक है, एक नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र से शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। और पंचम वेद माना जाता है किसको? नाट्यशास्त्र को। ये किसकी बुक है? देखिए, एसएससी आप पूछ चुका है कि नाट्यशास्त्र निम्नलिखित में से किसकी बुक है, तो आपको याद रखना है भरत मुनि की बुक है। ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम संख्या की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 9 है। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 9 है। और 9वां कौन सा है? 9वां है छऊ। ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी, वैसे संगीत नाटक अकादमी 8 ही मानती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय 9 मानता है। इसकी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में हुई। कहाँ? दिल्ली में हुई। और छऊ को एक अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और वो किस राज्य में किए जाते हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। ये एसएससी काफ़ी बार पूछ चुका है कि ये नृत्य कहाँ होता है, या आपको 6-7 4 जोड़े दे देगा और 4 उसके सामने राज्य दे देगा, तो आपको मिलान करने के लिए कभी कभी ऐसा दे देता है। तो सबसे पुराना अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो सबसे पुराना भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। ठीक है, ये सबसे पुराना है। अगर सबसे नए की बात करें तो सबसे नया है सत्रिया। ये 2000 में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। ये कहाँ किया जाता है? ये तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है। उड़ीसी दूसरा नृत्य है। उड़ीसी कहाँ किया जाता है? उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। मणिपुर में किया जाता है। ये भी आप इजी से याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी, यानी कुचिपुड़ी है, इसको कच्ची पूड़ी से याद कीजिए। कच्ची पूड़ी किसको देंगे? अंधे को देंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी किसको देंगे? अंधे को देंगे। थक, इसमें रूट बना लीजिए थक, यानी कि थकते नहीं लोग। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोग थकते नहीं हैं। ठीक है। ये है। और दूसरा है कथकली, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। ये केरल में बनता है। मोहिनीअट्टम एक दूसरा है। मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता है। और सत्रिया है असम में किया जाता है। यह सबसे नया है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आपके लिए बन सकते हैं। एसएससी पूछेगा कि सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तब आप बताएंगे भरतनाट्यम है। पूछेगा भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बनाएगा कि वह कौन सा राज्य है जहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। तो देखिए, एक हो गया कथकली, एक हो गया मोहिनीअट्टम। ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये एक ही राज्य में किए जाते हैं, केरल में। ठीक है। ये प्रश्न पूछ चुका है जैसे प्रीवियस ईयर, कभी आप लोग लगा के देखें तो आपको यह प्रश्न मिलेगा। और तीसरा प्रश्न बनाएगा कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। इसको 2000 में जोड़ा गया और इसको श्री शंकर मत देव ने इसको जोड़ा है। ठीक है।
छऊ की बात करें कहाँ कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, और 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसका विस्तृत रूप हम लोग देख लेते हैं। भरतनाट्यम, देखिए भरतनाट्यम कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ये आपको तस्वीर यहाँ पे लगी दिख रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए भरतनाट्यम ये कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। अभी हमने बताया कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये किया जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम सादिर है। इसका पुराना नाम सादिर है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सादिर है। इसके अन्य नाम दासियट्टम तथा अग्नियट्टम। ये मुख्यतः आप दो इनको जरूर याद रखें, एक सादिर और एक दासी। ये जरूर याद रखें क्योंकि इनसे प्रश्न बन चुका है। पूछेगा कि भरतनाट्यम की जानकारी किन दो बुकों से मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, एक शिलप्पाधिकारम, एक अभिनय दर्पण। ये दोनों बुक से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है और इसका आरंभ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछ चुका है। ये भी प्रश्न यहाँ से एसएससी पूछ चुका है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये पूछ चुका है कि नृत्य का आरंभ किस चिन्ह से होता है या किस पद से होता है, आला रिपु से। आला रिपु से इसका प्रारंभ होता है और अंत थिल्लाना पे होता है। कहाँ पे, अंत थिल्लाना पे होता है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, चलिए कटका हस्त मुद्रा में 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का, ये फिलहाल आप छोड़ दीजिए, ये याद कर लीजिए। ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नृत्य का अंत कहाँ पे होता है, थिल्लाना या तिल्लाना पे होता है। और इसकी कविता को कौन करता है, नटुबार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछ चुका है एसएससी। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए धुन के लिए ना, हाँ ये यहाँ पे पूछेगा कि भरतनाट्यम में कौन सा संगीत पेश होता है, तो एक कर्नाटक संगीत इसमें पेश किया जाता है। कौन सा, कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। और उत्तर भारत का एक अब मैंने नृत्य बताइए कौन सा बताया, वो है कौन, थक, यानी कि थकते नहीं है लोग, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। उसमें कथक में उसमें हिंदुस्तानी नृत्य पेश होता है। कौन सा, हिंदुस्तानी नृत्य वहाँ पे पेश किया जाता है। और जो दक्षिण भारत के हैं उनमें लगभग कर्नाटक संगीत ही पेश किया जाता है। ये एकल कलाकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे एकाहार, ये भी फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। एकाहार कहा जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत होता है। और कथक में कौन सा संगीत पेश होता है, हिंदुस्तानी संगीत पेश होता है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया सब। भारतीय संगीत के 2 भाग हैं। उत्तर भारत का मैंने कौन सा बताया था, कथक। थकते नहीं है लोग, कहाँ के, यूपी के। कथक हमने उत्तर भारत का बताया था। उत्तर भारत में कौन सा पेश होगा संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। और दक्षिण भारत में जो पेश होगा वो कर्नाटक संगीत पेश होगा। इसमें भरतनाट्यम में वाद्य यंत्र कौन से हैं, मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि ये वाद्य यंत्र हैं। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। और ग्रुप में जैसे ही आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा नृत्य हमारा है कौन सा, ओडिसी। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरली भी कहा जाता है, बिल्कुल ये भी याद कर लें, इसे ओरली भी कहा जाता है। इसका शुरुआत देखिए, उसमें शुरुआत कहाँ पे हो रही थी, उसमें शुरुआत हो रही थी आला रिपु पे शुरुआत हो रही थी। और इसमें
इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? मंगलाचरण से हो रही है। और अंत कहाँ से हो रहा है? अंत मोक्ष पे हो रहा है। और उसमें अंत हो रहा था तिल्लाना पे, तिल्लाना या तिल्लाना पे, वहाँ पे अंत हो रहा था। इसमें कहाँ पे हो रहा है? मोक्ष पे। शुरुआत कहाँ पे हो रही? मंगलाचरण से हो रही है। ठीक है, चलिए। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित, ये फिलहाल आप रहने दीजिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नृत्य का उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से मिलता है। ओडिसी नृत्य का जो मतलब जो इसकी जानकारी मिलती है वो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से मिलती है। ठीक है, और ये आप फैक्ट पढ़ सकते हैं। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। इसमें मंजीरा, जो इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार, ये इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा नृत्य है कौन सा? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वो ओडिसी किससे है? वो कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। ये किससे है? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं। इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलोम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पे रखना, याद रखना है। इसे पंगचोलोम कहते हैं। ठीक है, जागोई चोलोम मणिपुरी के 2 भाग हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, वो फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 14 देखिए, कचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर इसका नाम रखा गया। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी? कच्ची किसको देंगे? अंधे को देंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, आंध्र में किया जाता है। ठीक है, भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें मायम शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ये फिलहाल आप रहने दीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मतलब है तरंगम इसे कहते हैं। इसमें कर्नाटक के दक्षिण भारत के जितने आपको शास्त्रीय नृत्य मिलेंगे, उसमें कौन सा नृत्य पेश होगा? उसमें भैया आपका कर्नाटक संगीत ही पेश होगा। जो उत्तर भारत का कौन सा? उत्तर भारत का सिर्फ एक है, वो कौन सा है? कथक में भैया कौन सा नृत्य पेश होगा? उसमें हिंदुस्तानी संगीत पेश होगा। ये सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद करना है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। 16 ये याद कर लीजिए आप। काबूतम, इसमें व्यापक कलाबाजी, हवाई करतब सम्मिलित होती हैं। ठीक है, मंडूक शब्दम मेढक की कहानियों को कहा जाता है। जलचित्रम नृत्य, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक बगल बंदी कहा जाता है। फिलहाल इतने इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं, लेकिन आप याद कर सकते हैं। 5वां नृत्य कौन सा है? 5वां नृत्य है कथक। इसको नटवरी नृत्य कहते हैं। ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है।
उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है ये उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है। घुंघरू चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। कथक की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, ये देखिए इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको आप याद कर लीजिए। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना, ये हम लोग घराने पढ़ेंगे किसी चैप्टर में, मतलब इसका अलग से चैप्टर है, इसमें किया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैलियों को 20वीं शताब्दी में लेडी लीखा सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है, ये आप डाटा याद कर लीजिए। छठवां नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली और एक कौन सा मैंने बताया था, बताइए, मोहिनीअट्टम। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? केरल के ये दो नृत्य हैं। ठीक है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। नायक पाचा वेरी इंपॉर्टेंट है। नायक पाचा देखिए, मैंने भरतनाट्यम में बताया था कि अलारे पे थिल्लाना से अंत होता है, और उड़ीसी में मैंने मंगलाचरण और मोक्ष भी बताया था। और कथकली में देखिए पाचा इसका नायक होता है, खलनायक इसका कथी होता है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन देखा जाता है। ये थिएटर में किया जाता है, मतलब ठीक है। एक थिएटर का नाम है कुट्टम पालम में ये किया जाता है। केरल में एक थिएटर है, मतलब कौन सा? कुट्टम पालम थिएटर में किया जाता है। कथकली में 24 मुद्रा होती हैं। इसमें संगीत, इडिक्का, चिंदा, माडलाम का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाशीय तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रबलम। कौन सी? मणि प्रबलम, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। ये मणि प्रबलम, ये आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और गीतों के शब्द को अट्टा कथा, गीतों के शब्द को अट्टा कथा कहा जाता है। अलग अलग पात्रों में ये आप रहने दीजिए, जो आपको फैक्ट है मैं वही बताना चाहूँगा। 7वां है मोहिनीअट्टम। ये सुंदर स्त्री के रूप में किया जाता है। और अट्टम यानी अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर स्त्री द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे मोहिनीअट्टम कहते हैं। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी, केरल की कौन सी साड़ी है? कसाबू साड़ी। हम GI टैग में साड़ियाँ पढ़ेंगे कि कौन सी राज्य की कौन सी फेमस साड़ी है। इसमें कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख जहाँ में हमें मिलता है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलता है। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी इसमें शामिल है। किसमें? बताइए। मोहिनीअट्टम में। इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सत्रिया लास्ट अपन का है नृत्य सत्रिया। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया। इसकी खोज 500 वर्ष पूर्व हुई। संस्थापक श्रीमत शंकर देव हैं। कौन? श्रीमत शंकर देव इसके संस्थापक हैं। सत्रिया में अंकिया नाट प्रदर्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ चुकी है, मतलब सच्ची। अंकिया नाट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। नृत्य में पुरुष करता है भांगी और जब स्त्री करती है सीमांगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकात पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। चलिए, इसमें बोर गीत, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, आप लिख लीजिए। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का मोहना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। इसके बाद में कलाकार आ जाते हैं। कलाकार हम किसी दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर PDF से निकलवा के PDF से पढ़ लेंगे,
तो PDF अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और चैनल ज्वाइन के लिए वहाँ से आपको PDF ये मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप निकलवा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।